वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राज है वयनाड। कल फिनांस निफ्टी का एक्सपायर है, उसका डिस्कशन कर लेते हैं। आज मार्केट में नीचे से अपसाइड में बाउंस क्यों आया है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है। निफ्टी 50 में एकदम कैलकुलेटेड बाउंस है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बाउंस देखोगे 1% के आसपास का आपको 51,117 के आसपास का बाउंस यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड से, मतलब बॉटम से शार्प 51,100 एक टाइम के लिए 200 का इसने हाई लगाया है। तो ये सस्टेन करेगा क्या? फर्स्ट ये सस्टेन करेगा क्या ये देख लेते हैं, और क्यों आया ये देख लेते हैं। और उसके बाद में फिनांस निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ऑप्शन चेन एंड मेजर स्टॉक जिनके कारण यहाँ पे मोमेंट आते हैं। तो सबसे पहले आज हम क्या करते हैं, अपना एनालिसिस जो था वो देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब डबल टॉप बन रहा था मार्केट, बैंक निफ्टी के लिए 50,800 मेजर रहेगा ये बताया, 24,900 मेजर रहा है ये बताएगा निफ्टी 50 में। और देन उसके बाद बैंकेक्स के लिए 57,500 मेजर है। अगर ये 57,000 निकाला था ना बैंक एक्स ने, तो ये 58,000 के आसपास चला गया। ये 50,800 निकाला है ना, तो आपके सामने 51,000 चला गया है, 51,200। लेकिन 24,900 निकालने के बाद ये किस तरीके से पैनिक किया है, इसमें नॉइज़ है। ये क्या है? नॉइज़ी है। ये 900 के ऊपर तो गया है, लेकिन ये 900 के ऊपर जाने के लिए अच्छा खासा इसको पुल बैक लेके ऊपर जाना पड़ा। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 900 के आसपास, तो पुल बैक लेके ये 10:53 52 मिनट के आसपास का डिस्कशन था, तो ये नीचे आया, देन ऊपर चला गया। सेम ऐसा ही सेम था। उसके बाद में मेरा डिस्कशन था क्या, हाँ, बैंक निफ्टी, बैंकेक्स, निफ्टी 50 ये सब डबल टॉप पे यम बॉटम यम पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। जब मैं लाइव आया था ना, ये बोलने के बाद यहाँ पे लाइव आया था, देख लेना यहाँ पे। इस लाइव में भी मैंने समझाया कि ये मेजर रहेगा 24,850 से लेके 900 तक का। इसके नीचे जाएगा तो आपके पास ये टारगेट है, लेकिन ये जो जोन है वो इतने आसानी से यहाँ पे निकालने देने की मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही। यहाँ पे आधा एक घंटा 2 घंटे टाइम पास भी कर सकता है, ये मैंने यहाँ पे भी बोला था लाइव स्ट्रीम में भी, और आपको ही यहाँ पे भी एक बार समझा देता हूँ। ये सेम फर्स्ट हाफ का और ये सेकंड हाफ का, जैसे यहाँ पे आपको बड़ा सा यम दिखा, ट्रिपल टॉप वगैरह ना सबको दिखा, लेकिन ये डब्लू किसी को नहीं दिखा। ये 15 मिनट में और अच्छे से दिख जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें होती है, इसलिए मैं लाइव में आता हूँ ना, तो आप थोड़ा समय क्या, ज़्यादा देर तक लाइव नहीं रहता। ये घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटे इतना ही लाइव रहता हूँ, क्योंकि जैसे आपके पास समय नहीं ना ज़्यादा, वैसे मेरे पास भी नहीं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था 50,800 900 का जोन। यहाँ पे 15 मिनट का, 15 मिनट का क्या था, डब्लू था। इधर भी अगर आप देखोगे तो सेम चीज़ था, 15 मिनट का यहाँ पे आपको डब्लू दिखाई देगा। देख रहे हो? तो इस तरीके से होता है। बैंक एक्स का अगर आप देखोगे तो बैंक एक्स में भी इसी तरीके से आपको दिखाई देगा। समझ गए ट्रेड सेटअप? हम्म। तो ये थोड़ा सा टाइम फ्रेम स्विच करके देखना चाहिए। ये इस लाइव में मैंने आपको समझाया था कि गाइस, ये इसके नीचे आएगा तो ही यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये बैंक निफ्टी में, निफ्टी 50 में ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल आया था ना, एक्साइटिंग, तो वहीं पे मैंने निफ्टी 50 में भी बोल दिया था रिलायंस सपोर्ट पे है, तो एक बाउंस भी आ सकता है, तो अपने एसएल स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली ट्रेल कीजिए। तो आते हैं कल के डिस्कशन के लिए। ये तो हो गया, लेकिन सबसे पहले जब अर्ली मॉर्निंग में लाइव आया था ना, आज 9:19 पे, मतलब ये कहाँ पे लाइव आया था मैं, सवेरे सवेरे 9:15 पे मार्केट जब स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे लाइव आया था ना। तो हमने क्या किया था, एक ट्रेड लिया था, यहाँ पे देख लेना।
मिड कैप निफ्टी का, क्योंकि इसमें एक्सपायरी थी तो मैं ज़्यादातर एक्सपायरी वाले ट्रेड प्रिपेयर करता हूँ इसीलिए। और यहाँ पे मैंने डाला था 12,900 का कॉल सी है, 12,900 का कॉल 80 से लेके 85 में बाय करना 933 पे। ये इस लाइव में है, दो लाइव आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो अर्ली मॉर्निंग वाला जो लाइव है वो उसका लिंक यहाँ पे है, या फिर चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दिया था जिसके टारगेट मैंने 135 140 दिया था। तो चैटिंग में अपने भाई लोग ट्रेडर्स बोल रहे थे सर मार्केट इतना नीचे है तो ऊपर कैसे क्या चला जाएगा, आपको कैसे क्या समझ में आया। ट्रेड सेटअप होते हैं गाइस, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 135 का हाई लगाया, देन बार बार ये उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया 9:50 पे। और लाइव में तो मैं जब ये 135 पे चला गया ना उसी वक्त मैंने बोल दिया कि गाइस बुक कर लो बुक कर लो बुक कर लो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 135 का हाई है, और इसमें 117 118 पे भी मैं यहाँ पे बुक बोल दिया था। ये इसी तरीके से हमारा डिस्कशन रहता है, ठीक है गाइस। सेम बैंक एक्स में अगर कोई हीरो जीरो कर रहा होगा और ऑप्शन बाइंग में होगा तो मैं उनको भी यहाँ पे 3 बजे के आसपास बुक बोल दिया। उसके बाद बैंक एक्स आप देख सकते हो, उसके ऊपर कभी गया नहीं। देन निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, सभी का मैंने बुक बोल दिया यहाँ पे कि मेजर है बुक कर लो, मेजर है बुक कर लो। तो ये डिस्कशन हमारा रहता है। तो इस तरीके के डिस्कशन चाहते हो तो प्रकाश राजभवन टेलीग्राम चैनल जो कि फ्री में सभी तरीके के अपडेट आपको यहाँ पे देता है, यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर क्यों चला गया है, इसके रीज़न। तो इसके रीज़न अगर हम लोगों को ढूंढना है तो वो जाना पड़ेगा हम लोगों को सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक में। 1620-25 के आसपास यहाँ पे मार्केट था, 1630-35 के आसपास, सॉरी यहाँ पे। तो ये यही से नीचे आके 1630 से 1650-60 चला गया, 50 चला गया। HDFC बैंक तो ये 30 रुपये का मोमेंट, मतलब ICICI बैंक, सॉरी, और देन ICICI बैंक में भी अपना 1200 से 1240 रुपये का मोमेंट था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 1150, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1150 के ऊपर है नीचे है, और लास्ट एनालिसिस में भी मैंने यही बोला था कि 1150 से 1170, यहाँ पे 20 रुपये, यहाँ पे 35 रुपीज़, और यहाँ पे 40 45 15 रुपीज़, और यहाँ से यहाँ तक फिर से है 45 रुपीज़। तो सभी बैंक ने, इवन SBI IDFC सभी में 10-15 रुपये का मोमेंटम आ गया है। इसीलिए आपका बैंक निफ्टी क्या हो गया, ये 50,800 से ये डायरेक्टली 51,200 तक चला गया, समझ गए। और सवेरे जिसने लॉन्ग किया होगा, जब मैं मिड कैप निफ्टी का कॉल दिया था उसको तो एग्जिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी फाइनेंशियल सेक्टर में। तो 1650 के ऊपर अगर है तो HDFC बैंक आप लॉन्ग में बने रह सकते हो, 1650 के नीचे अगर है तो शॉर्ट में बने रह सकते हो। 50 के ऊपर है नीचे देखना पड़ेगा। 1235 के ऊपर है नीचे, ये देखो ICICI में 1170 के ऊपर है या नीचे है, एक्सिस में ये देखो, और ये 1800 के ऊपर है या नीचे है, ये देखो। यहाँ पे इस तरीके के ये मोमेंटम आ रहे हो गए अभी। देन आते हैं आपका बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सेटअप है गाइज। अभी अप साइड में टारगेट क्या है, बहुत कम है। ये है जहाँ से फॉल हुआ था वो वाला पॉइंट 51,400, किसका, बैंक निफ्टी का 51,400। अगर ये 51,200 के ऊपर रहेगा तो आपके पास टारगेट है 51,400 का। लेकिन 51,000 के नीचे अगर रहता है ना तो आपके पास बड़े टारगेट है। फर्स्ट टारगेट मिलेगा आपको 50,600 का, देन 50,400 का। तो सिंपल सेटअप है, 51,200 150 के अबो 51,300 400 का टारगेट मिलेगा।
51,000 के बिलो आपको 50,600 देन 400 का टारगेट मिलेगा। ये सिंपल सेटअप है। देन आते हैं निफ्टी 50 में, उसके बाद फिनांस निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी 50 अगर आप देखोगे गाइस तो परफेक्टली यहाँ पे ट्रिपल टॉप पे खड़ा हुआ है। ये लेवल बहुत मेजर है निफ्टी 50 के लिए। लाइव मार्केट में भी मैं ये समझा रहा था, लाइव मार्केट का ये सेटअप है। तो यहाँ पे निफ्टी 50 के लिए अभी क्या है ना, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और निफ्टी 50 मेजर हाई पे खड़ा हुआ है। ये हाई अगर निकाल देगा ना 24,950 का, तो ये 25,000 फर्स्ट टारगेट, देन 25,040, देन 25,100 यहाँ तक इजीली अप्रोच कर सकता है। इसके ऊपर समझ में आ गया। 24,950 के ऊपर आपको 25,100 तक का टारगेट है, लेकिन 25,000 तक आपको वेट करना पड़ेगा। 25,000 के ऊपर है या नीचे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन चेन में डेटा उस तरीके से बना हुआ है। तो कल के लिए 25,000 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो 25,100 का टारगेट मिलेगा। 24,850 900 के नीचे अगर सेल करोगे तो 24,800 के नीचे अगर सेल करोगे तो 750 का 150 पॉइंट का डाउन साइड का आपके पास टारगेट है। रेंज थोड़ा सा साइडवेज में बढ़ी आ रही है। ये ऑप्शन चेन डेटा में भी देख लेंगे हम और इनके स्टॉक में भी देख लेंगे। जब तक ये लाइव मार्केट में भी मैंने ये चीज़ आपको समझा रहा था कि रिलायंस अगर उठेगा तो निफ्टी 50 उठ जाएगा, यही पे मैंने बताया था। नहीं उठा, पूरे दिन साइडवेज था रिलायंस। तो रिलायंस के लिए मेजर लेवल है 2,930 के ऊपर अगर है तो 2,950 चला जाएगा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा तो वो निकाल देगा। देन TCS है 4,430 पे सपोर्ट ले रहा है, इसके ऊपर है नीचे ये देखना पड़ेगा। देन आते हैं 1,920 पे रिजेक्शन लिया है आज इन्फी ने और क्लोजिंग सपोर्ट पे दिया है, क्लोजिंग सपोर्ट पे दिया जाए 1,890 पे है और 90 के नीचे गया 5 मिनट के लिए भी तो 1,867 60 के आसपास आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा आज निफ्टी 50 को बचाने का जिम्मा जो था आज और शुक्रवार के दिन भी, वो था ये साइडवेज लेके जाके HUL को शुक्रवार के दिन साइडवेज लेके गए। आज मार्केट जैसे खुला 20-25 मिनट 40 मिनट यहाँ पे टाइम पास करने के बाद साइडवेज जाने के बाद 2,850 से 2,950 40 के आसपास चला गया है। अभी HUL के पास मेजर लेवल है 2,940 50 के अबो अगर है तो 2,990 मतलब 3,000 के आसपास जा सकता है। लेकिन ये गलती से भी अगर ये 2,900 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 2,800 850 भी आ सकता है। देन आते हैं ऑप्शन चेन डेटा में। आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन डेटा देखना चाहिए निफ्टी 50 का 45 लाख और 30,50,000 अभी भी बेरिश है, तो ऊपर 25,000 पे एक बैरियर है, इसलिए ये डेटा यहीं पे देखेंगे और यहीं पे समझेंगे। मैंने बोला था 25,000 अगर निकाल देगा तो 25,100 ईजी अप्रोच यहाँ पे दिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ बोल के नहीं, यहाँ पे डेटा बोल रहा है। ठीक, ये इन द मनी में घुस के 24,900 पे राइटिंग है और 24,900 पे हेज राइटिंग है। अगर ये 900 के ऊपर निकल जाता है तो 25,000 पे लेके जाएंगे मार्केट है, और 900 के नीचे अगर रहता है तो ये 800 के नीचे क्यों बोला मैंने कि ये नीचे आ जाएगा 850 के नीचे 800, क्योंकि 900 के नीचे है तो ही 800 850 यहाँ तक आ सकता है, वरना है अपसाइड में 25,000 और डाउन साइड में 24,900। ये 200 पॉइंट में मार्केट में खिलाने के मूड में है, क्योंकि यहाँ पे 25,000 पे भी क्या है, पुट साइड में भी अच्छी खासी राइटिंग है इनकी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैडल बोलते हैं इसको, तो दोनों भी तरफ है 24,900 और 25,000 दोनों तरफ सेम राइटिंग है। हेज है 200 पॉइंट के ऊपर नीचे देख रहे हैं मार्केट। अभी तक निफ्टी 50 में बॉटम बनाने की कोशिश हुई नहीं है, इसीलिए बैंक निफ्टी को उठाया गया है।
निफ्टी 50 बस साइडवेज था, अपने बिहेवियर को टेस्ट कर रहा था। आज से ज़्यादा कल अगर किसी को ट्रेड करना है तो फिनांस सेक्टर को देखने की जगह आप मिड कैप निफ्टी और निफ्टी 50 को देख सकते हो। मिड कैप निफ्टी में हमारा तो प्रॉफिट हो चुका है, कॉल लिया था हमने 80-85 में, लेकिन किसी ने पुट लिया होगा ना तो उनका लॉस हुआ होगा। और ये पूरे दिन साइडवेज था, तो कल मिड कैप निफ्टी परफॉर्म कर सकता है किसी 36,71,000, 31,11,000, तो कॉल राइटिंग है अभी भी। तो वो हेवी स्ट्राइक प्राइस कौन से है ये देख लेना। तो हेवी स्ट्राइक प्राइस आपके है 51,000 तक का, और मार्केट 51,200 टच करके आया। अगर 200 देखोगे तो यहाँ पे, तो 200 में जाते जाते इन्होंने यहाँ पे भी राइटिंग कर दी है। तो 200 पे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैडल नहीं, हेज राइटिंग है 200 पे, यहाँ पे हेज राइटिंग है, ठीक है। 50,200 पे हेज का राइटिंग बना के गए ये लोग, और 51,000 पे स्टैडल राइटिंग है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा ना तो आपको अच्छी तरीके से दिखाई देगा 51,000 पे के ऊपर है या नीचे है मार्केट, इसको इस तरीके से जज कर रहे हैं। तो कल का दिन बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो पे चैनल पे नए हो तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।